ठीक है, तो एग्ज़ाम गाइड के लिए पहले बात कर लेते हैं अपन संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत में क्या है कि मेनली अपने को सारे पहले ना वर्ड्स पता करना है, किस वर्ड का क्या मतलब रहता है। ठीक है, अपन जो नॉर्मली हिंदी वर्ड्स रहते हैं और जो हम लोग संस्कृत सेंटेंस में यूज़ करते हैं, थोड़ा-सा उसमें डिफरेंस रहता है। जो शुद्ध हिंदी वाले वर्ड्स रहते हैं, उनका मतलब पहले वर्ड्स पता करेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट के लिए संस्कृत में ऐसा कुछ बाउंड्रीज़ नहीं है कि आप उसको वैसे ही अरेंज करो तब वो मीन करेगा। आप उसको अरेंज जैसे कर सकते हो, बस मेनली क्या है वर्ड्स कैसे रहते हैं वो पता करना है। फाइंड द पैटर्न। ठीक है, बहुत जगह ऐसा रहता है कि सेम सेम पैटर्न में चीज़ें चलती हैं। ठीक है, जैसे लर्न द कॉमन्स, ये दोनों सेम इंटीग्रेटिंग पॉइंट्स हैं कि धातु रूप और शब्द रूप में कितनी जगह सेम पैटर्न फॉलो होता है। पुरुष का मतलब जो पुल्लिंग वाले हो गए, स्त्रीलिंग वाले हो गए और नपुंसकलिंग हो गए, इनमें बहुत जगह पे बस वर्ड के जो लास्ट के प्रीफिक्स अफिक्स चेंज करने हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज चलता है। ठीक है, देन लिस्ट आउट द सूत्रास। तो जैसे संधि में बहुत सारे सूत्र आते हैं, समास में बहुत सारे सूत्र आते हैं, तुमको उनका एक वन पेजर बना दो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए यहाँ संधि का सूत्र लिखो एंड एग्जाम्पल्स, 3-4 एग्जाम्पल लिखो, ताकि कुछ ना कुछ तो एग्जाम में फंस ही जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजियो शरीर, मतलब फिजियोलॉजी एंड क्रिया शरीर। इसमें मेनली क्या है कि रेलेवेंट चीज़ें पहले लिखनी है। कुछ भी पूछा है तो जो जो पूछा है उससे एकदम रेलेवेंस लिखेंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ उसको आता है, तो वो रेलेवेंस से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट आउटलाइन ऑफ सब हेडिंग, जो भी पूछा है उसकी हेडिंग को डिस्टिंक्टली आउटलाइन दो। ठीक है, अंडरलाइन कर दो या फिर एक बॉक्स बना दो, जिससे पता चले कि हाँ जो क्वेश्चन पूछा है वही उसने लिखा है। नेक्स्ट थिंग, ड्रॉ एंड लेबल। फिजियोलॉजी और एनाटमी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा पेंसिल यूज़ करनी है, और अगर जो भी क्वेश्चन पूछा है पैंक्रियाज, लिवर, एनीथिंग, तो अगर हो सकता है तो एक डायग्राम बना दो फिजियोलॉजी का फिर एनाटमी का जो भी है, एंड 2-3 लेवलिंग उसमें कर देंगे तो थोड़ा सा एक आध पॉइंट थोड़ा सा निखर जाता है। ऐड आयुर्वेद और मॉडर्न अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर कुछ भी टॉपिक पूछा जा रहा है तो पॉसिबल अगर है या फिर टाइम बच रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मॉडर्न पूछा है तो आयुर्वेद ऐड करें, आयुर्वेद पूछा है तो मॉडर्न ऐड करें। सपोज स्प्लीन पूछा है तो स्प्लीन, जैसे स्प्लीन पूछ लिया या फिर प्लीहा पूछ लिया, तो अपन उसमें स्प्लीन और प्लीहा का मतलब पूरा लिख सकते हैं, फिजियोलॉजी एनाटमी जो भी लिख सकते हैं। अब टाइम बच रहा है, मार्क्स थोड़े बड़े हैं, कंटेंट कम लग रहा है, तो फिर हम लोग जो उसका जैसे स्प्लीन का वो चीज़ ऐड कर सकते हैं कि रक्त व जो स्रोतस का मूल रहता है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसे ही रहता है कि स्प्लीन को प्लीहा से कंसिडर करते हैं, तो रक्त व स्रोतस का भी थोड़ा सा पॉइंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है एनाटमी, एना शरीर, एनाटमी और अपना रचना शरीर। नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग, ट्राई टू राइट द मोस्ट रेलेवेंट फर्स्ट। रेलेवेंसी को प्रायोरिटी देंगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है। फॉर्मेट, आउटलाइन, या फिर जो भी पूछा है उसको हेडिंग को डिस्टिंक्टली दिखाएं कि हाँ आपने जो पूछा है हम उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बोन्स पूछे हैं तो बोन्स में बहुत सारे जो मेन पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन हो गया, लोकेशन हो गया, या फिर उसका टाइप कौन सी है बोन की। ठीक है, ऐसे करते करते जो जो भी सब पॉइंट्स हैं जो भी पूछे हैं या फिर जो आपको आता है, इवन जो आपको आता नहीं पूछा है तो जो आपको आता है उसके लिए अलग से पॉइंट्स बनाए, उसको आउटलाइन दें जॉइंट्स में, मसल्स में, और पेंसिल और ड्रॉ करें। ठीक है, पेंसिल लें, थोड़ा सा डायग्राम बनाएं, तो जो आंसर शीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा शाइन करती है, पता चलता है कि एनाटमी का आंसर शीट है। नेक्स्ट इन द केस ऑफ पदार्थ में जो टेबुलर कंटेंट है उसमें ध्यान देना है। जैसे कि जो दर्शन वाला टॉपिक है, फिलोसफीज़ है, उसमें बहुत सारे वाद हैं, अलग अलग फिलोसफीज़ हैं, तो कौन किसका प्रवर्तक है या फिर कब इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो टेबुलर कंटेंट में रहेगा तो ज़्यादा कंपेरेटिव स्टडी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, दर्शन वाला चीज़ हो गई। डिवीजन क्लासिफिकेशन, द्रव्य के, गुण के, कर्म के अलग अलग जो वर्गीकरण है उनका आप टेबुलर कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, उनका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। नेम्स, फिलोसफीज़, ये सब ज़्यादा पदार्थ में जो मेन जो जिस पे फोकस किया जा सकता है डेटा सेंटर्ड है ये। बाकी सब तो पदार्थ में ऑल अबाउट फिलोसफी, आपको थोड़ा बहुत फिलोसफी पता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं उसको। ठीक है, टेबुलर कंटेंट हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, एग्जाम्पल्स याद रखना है। जैसे कि मान लेते हैं स्वभाव परमवाद का क्वेश्चन पूछता है, तो जो दीपक का जो फेमस एग्जाम्पल है कि दीपक वाला एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको हर अगर बात पूछा है तो उसमें अपने को डालना है। सपोज चारवाक का कहीं पूछ लिया तो वो घी वाला एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब जो पदार्थ का बेस है वो फ्रॉम संहिता से उठाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास संहिता। संहिता के लिए क्या करना है कि लर्न एटलीस्ट 1 श्लोका फ्रॉम ईच टॉपिक। हर कोई टॉपिक से एटलीस्ट 1 श्लोका अपने को आना चाहिए। ठीक है, इट कुड बी ऑफ एनी आचार्य। मैं प्रेफर करता हूँ चरक का करें, क्योंकि चरक का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वो कंटिन्यूटी में रहता है और वो हेल्प करता है। अष्टांग का भी नो डाउट
हेल्प करता ही है, बट स्टिल चरक हम लोग को तीनों टाइम पढ़ना है तो थोड़ा सा मतलब एफर्ट कम हो जाता है। ठीक है, ऐड एटलीस्ट वन श्लोक पर आंसर। ठीक है, मोर रिलेवेंट, अगर ज़्यादा रिलेवेंट वाला श्लोक डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन संहिता में बिना श्लोका के भी इजीली हो सकते हैं पास, बट स्टिल अगर श्लोका रहेगा तो एग्जामिनर थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है मार्क्स देने के लिए। ठीक है, जैसे वो चतुष्पाद वाला हो गया तो उसमें से चरक अष्टांग दोनों का कर सकते हैं अपन, जिसका जो आपको कन्वीनियंट हो वैसा करें। सो मेन थिंग, प्रो टिप्स। अब प्रो टिप्स में मेन पहली चीज़ है भाई, जो भी क्वेश्चन है मेक एन अटेम्प्ट, क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन खाली नंबर खाली। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज डायग्राम, अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ मेक अ डायग्राम, थोड़ा सा लेबल कर दो तो लगेगा कि आप मेडिकल कोर्स परस्यू कर रहे हो, आपको उस चीज़ का नॉलेज है, तब आप उसको विजुअलाइज करके आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंट वेल, आपकी हैंडशीट अच्छी प्रेजेंट रहेगी, मतलब हैंड राइटिंग मैटर्स, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कलर कोडिंग करते हो ब्लैक से, मतलब ब्लैक से उसको अंडरलाइन करना, ब्लू से आंसर लिखना, जो भी है थोड़ा सा कलर कोडिंग करके आप अलग से चीज़ों को दिखा रहे हो कि हाँ ये जो आपने पूछा है, ये जो हमने बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। हाईलाइट हेडिंग, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, ऐड रेफरेंसेस, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कोई श्लोक मेंशन कर रहे हो, किसी चीज़ की उपमा मेंशन कर रहे हो, तो किसने दी है उसका रेफरेंस मेंशन कर दोगे तो आपके जो पॉइंट की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, स्टिक टू द रिसोर्सेज टिल द एंड। ठीक है, अब साल भर सपोज एनाटॉमी को बीडीसी से पढ़े हैं एंड एट द लास्ट टाइम आप सिर्फ कंसाइज के कारण कुछ और नोट्स पे शिफ्ट कर रहे हो, तो दैट मे बी थोड़ा सा एरर हो सकता है उसमें, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। बाकी मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जिस रिसोर्सेज साल भर पढ़ें उसी पे स्टिक रहें, उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसी से रिवाइज करें। सीक फॉर हेल्प। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हैं अभी, नॉट अ बिग इशू, आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो सीक फॉर हेल्प, ये मेरा चैनल है। आप और आपके आसपास जो भी सीनियर हैं, ठीक है, उन सब से आप बिल्कुल हेल्प मांग सकते हैं। टीचर से इनफैक्ट नो डाउट वो तो टीचर से हेल्प करेंगे ही। अनदर थिंग इज़ डोंट्स, क्या नहीं करना है। ठीक है, स्टार्टिंग टू अर्ली ऑफ द टॉपिक, जो पूछा है उसके बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी नहीं करना है, वो चीज़ थोड़ा एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट करती है। स्किप नहीं करना है आंसर, स्किप करोगे आंसर मतलब मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एंड डोंट डैमेज अप योर मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ को फकअप करके कोई मतलब नहीं है। जस्ट एवरीथिंग विल फॉल एट द राइट प्लेस ऑन राइट टाइम, जस्ट कीप गोइंग, सब हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।